हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 9th के लिए बता रहे हैं आपको विषय इतिहास है और अध्याय 3 हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 बता चुके हैं। उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि चैप्टर 3 से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरे को सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन मेन क्वेश्चन है, यानी कि कौन कौन सा VVI क्वेश्चन है और कौन बकवास क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ को देखेंगे। यानी चैप्टर का जो नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। बताना है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो मार्क कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्क, यानी कि जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि युद्ध के मोर्चे, ठीक है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए काहची है खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। बताना है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए जो खोदा जाता है गड्ढा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो खंदक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खंदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो खंदक कहा जाता है। जहाँ पे ये युद्ध होता है यानी सैनिकों के बीच में, तो उसको कहा के जहाँ पे गड्ढा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खंदक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खंदक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खंदक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि नाजी जो है नाजी यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी। तो बताना है कि नाजी यूथ जो है लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1922 हो जाएगा। 1922 ईस्वी में नाजी यूथ लीग की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वह स्थिति जब कीमतें कहते हैं बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अति मुद्रास्फीति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किसी समुदाय को जो है दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, यानी कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, तो घेटो कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घेटो कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी समुदाय को एक समुदाय से दूसरे समुदाय यानी कि अलग अलग रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो घेटो कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घेटो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि नॉर्डिक, ठीक है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। नॉर्डिक जर्मन जो है आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर है आपका जर्मन के रहने वाले थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जर्मन, ठीक है, यानी कि जर्मन के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, जापान एवं इटली को कहा जाता है धुरी शक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा, जापान हो जाएगा एवं इटली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि जर्मनी को भी कहा जाता है, इटली को भी कहा जाता है और जापान को भी कहा जाता है धुरी शक्तियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। ठीक है, बताना है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा और कौन सा हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा, यानी कि इसमें तीनों शामिल थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में लिखा हुआ कि हिटलर कौन था। बताना है कि हिटलर कौन था, तो हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाही शासक था। इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर जो है जर्मनी का यानी कि तानाशाही शासक था, वहाँ के रहने वाला। ठीक है, तानाशाही शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, लिखा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब से कब तक हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 1918 तक हुआ था, यानी कि 1914 से 1918 में आपको टिक लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ देखिए, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। बताना है इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1939 से 1945 के बीच में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1939 से 1945 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 से 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि हिटलर का प्रचार जो है मंत्री कौन था। बताना है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था ये कौन थे, तो गोबल्स थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गोबल्स। गोबल्स इसको बोलेंगे हम लोग, गोबल्स थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गोबल्स थे, यानी हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, तो गोबल्स। इसका सही आंसर गोबल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई। बताना है कि इटली में जो है किसने क्रांति लाने की योजना बनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिउसेप माजिनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जिउसेप मेजनी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजनी बोलेंगे, यहाँ पे माजनी लिखा गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेजनी बोलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी होगा। ठीक है, याद रखना आपको हमेशा, यानी कि इटली में जो है किसने क्रांति लाने का योजना बनाई थी, तो मेजनी ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को सामने समर्पण करने के लिए जो है कब किया गया था। समर्पण कब किया गया था, तो मई 1945 ईस्वी में समर्पण किया था। कब किया गया था, तो मई 1945 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मई 1945। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुआ था। बताना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी द्वारा किस देश के में आक्रमण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पोलैंड हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि हिटलर ने जो है जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं हम लोग। बताना है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाजीवाद, या हम लोग क्या बोलते हैं, नात्सीवाद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है और आएगा भी। ठीक है, यानी हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाजीवाद कहते हैं या नात्सीवाद कहते हैं। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या दोनों भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यानी नाजीवाद या नात्सीवाद बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका में जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1945, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इवैक्यूएशन, ठीक है, से नाजियों को क्या तात्पर्य था। तो एक जो इवैक्यूएशन जो था से नाजियों को क्या तात्पर्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस चैम्बरों की में मृत्यु। गैस चैम्बरों में मृत्यु, इसका सही आंसर हो जाएगा गैस चैम्बरों में मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। बताना है कि किस संधि के द्वारा जो है जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्साई संधि के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्साई संधि। ठीक है, वर्साई संधि आपको अच्छे से टिक लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया था। बताना है कि 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर जो है परमाणु बम को गिराया था। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, नागासाकी पर गिराया था। किस देश पर, तो यानी कि इस शहर का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी हो जाएगा। ठीक है, बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। आपको यहीं तक तैयारी करना है, बाकी का अगले चैप्टर हम आपको बताते रहेंगे। इस टाइप से आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।